नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फलित ज्योतिष में। और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनु भारत। मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोगों के विषय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। यदि हम जान लेते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में इस ग्रह के कारण ये रोग उत्पन्न होने जा रहा है, तो हम रत्न रेमेडी, पूजा रेमेडी, दान, व्रत, कलर थेरेपी से कार्य लेकर हम उस व्यक्ति को निरोगी बना सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि व्यक्ति अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ना कराए। ज्योतिष का केवल यही मतलब है कि हमने उस व्यक्ति के कुंडली में जाकर रोग देखा कि इसको ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं और होंगे, और हमने उसका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ट्रीटमेंट किया और उसको बोल दिया जाइए आप अपना मेडिकली उपचार करा लीजिए। प्राचीन काल में वैद्य उस व्यक्ति का उपचार किया करते थे, तो वह व्यक्ति जल्दी ठीक होने लगेगा और उसका जो लाखों रुपया, हजारों रुपया बर्बाद होना है वो उतना ना होकर बहुत माइनर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही उसने अपना एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करा लिए। तो बात करते हैं ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोगों के विषय में। मित्रों, सूर्य यदि कुंडली में पाप प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, अर्थात बुरी स्थिति में हो, तो इस ग्रह से रक्त विकार, पित्त विकार, राइट नेत्र में विकार, तेज ज्वर, हड्डियों से रिलेटेड रोग, चर्म रोग, सिर दर्द, मन में व्याकुलता, पेट की प्रॉब्लम्स तथा हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं। चंद्रमा यदि पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, क्षीण हो, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स, क्योंकि मन का कारक होता है चंद्रमा, मानसिक प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नेत्र रोग, लेफ्ट आईज में विशेष रूप से, रक्त विकार, गले व छाती की प्रॉब्लम्स, मन व बुद्धि से रिलेटेड रोग, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स का भी कारक होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में कमी आ जाना या अधिकता हो जाना, कैल्शियम की कमी, अंडकोश में प्रॉब्लम्स आदि होने की संभावना रहती है। यदि मंगल कुंडली में पाप प्रभाव में हो, नीच का हो, बुरी स्थिति में बैठे हुए हो अथवा अस्त हो जाए, तो गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत से लोगों को हीटिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, गर्मी उन्हें सहन नहीं होती, पित्त विकार, जलन, रक्त विकार, उसमें भी विशेष रूप से रेड ब्लड सेल्स, कुष्ठ रोग, किडनी प्रॉब्लम्स, मांसपेशियों में प्रॉब्लम्स, पीठ की कमजोरी, बुखार आना, चोट एक्सीडेंट अथवा जलना, खसरा, प्लेग जैसी संक्रामक रोग या हैजा इत्यादि हो जाता है। अब बात करते हैं बुध की। तो बुध यदि नीच के हों, पाप प्रभाव में हो, अस्त हो,
शत्रु राशि में हो, ऐसे व्यक्ति को नाड़ी तंत्र, जिसे हमारे यहाँ आंतरिक नाड़ियां बोलते हैं, नाड़ी विकार, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़े, वाणी से रिलेटेड विकार जैसे हकलाना, तुतलाना इत्यादि, या अपनी बात को एक्सप्रेस ना कर पाना, बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम, भूलने की समस्या, शरीर की स्नायु प्रक्रिया जो होती है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, मति भ्रमित हो जाना, नाड़ी कंपन, कुष्ठ रोग, स्किन प्रॉब्लम्स, गैस प्रॉब्लम्स, बेहोशी जैसी बीमारियां हो जाती हैं तथा मिर्गी जैसे रोग भी हो जाते हैं। बृहस्पति यदि बुरी स्थिति में हो, पाप प्रभाव में हो, नीच के हो, तो ऐसे व्यक्ति को फैट बढ़ना, चर्बी की प्रॉब्लम, देखा होगा आपने बहुत से लोग फैट बढ़ जाता है, टाइफाइड, मोटापा, कमजोरी, पेट की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम, गैस के रोग, पाचन क्रिया का निष्क्रिय हो जाना, कमर तथा जांघों की प्रॉब्लम्स इत्यादि होती हैं। जॉइंटिस की समस्या भी इसी के कारण होती है। शुक्र यदि जन्म कुंडली में खराब हो तो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पुरुषों में मेल सेक्स ऑर्गन्स और स्त्रियों में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आना, यूट्रस स्ट्राइल इत्यादि जैसे समझ सकते हैं। मूत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम, टॉयलेट प्रॉब्लम्स, किसी को अधिकता हो जाती है, किसी को कमी होती है। शुगर की प्रॉब्लम्स, पथरी, किडनी प्रॉब्लम्स, गले की प्रॉब्लम्स, अंडाशय अंडकोशों की प्रॉब्लम्स इत्यादि ये शुक्र देते हैं। शनि यदि कुंडली में खराब हो तो घुटने की प्रॉब्लम्स, पैरों में दर्द, क्योंकि ये पैरों का निर्माण भी करते हैं, हड्डियों व जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, वायु विकार, कफ की प्रॉब्लम्स, मानसिक व शारीरिक थकान, पैरालिसिस, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, अचानक पक्षघात, कैंसर व टीबी जैसे प्रॉब्लम्स और जितनी भी लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, ये सब शनि से देखी जाती है। बात करते हैं राहु की। तो मित्रों, राहु का स्वभाव भी शनि जैसा होता है, तो शनि से जैसी प्रॉब्लम तो देता ही है, साथ में ये अचानक से हार्ट अटैक का भी जिम्मेदार होता है। पेट में कीड़े हो जाना, मानसिक उत्तेजना, या जैसे विष बनना शरीर में, या विष से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम देखी जाती हैं, ये राहु से देखी जाती हैं। और भूत प्रेत जनित समस्या भी देखी जाती हैं। केतु, यदि केतु पाप प्रभाव में हो तो अचानक एक्सीडेंट, अग्निकांड से चल जाना, गर्भपात हो जाना, स्किन प्रॉब्लम्स, चेचक, कोढ़ हो जाना और विष से मृत्यु हो जाना, ये केतु के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मित्रों, ये ग्रहों से उत्पन्न होने वाले रोग, आज मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट कराया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, मैं आपको आरंभ में भी बता चुका हूं वीडियो के, क्योंकि यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी
का अध्ययन ठीक प्रकार से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए, ना सिर्फ अपने जीवन में आने वाले रोग, अपने परिवार में आने वाले रोगों को हम बहुत कम मात्रा में ले जाके छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई रोग उत्पन्न ही ना हो व्यक्ति को जो कुंडली में लिखे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर होता है यदि हम उस रोगों को एस्ट्रोलॉजिकली पकड़ लेते हैं, हम उसका दान पूजन इत्यादि करा देते हैं, और कोई अगर शुभ ग्रह हो उसकी दृष्टि पड़ रही हो बुरे ग्रहों पर, हमने उसको स्टोन्स बनाकर पापड़ देते हैं, तो निश्चित ही उस रोग की मात्रा में बहुत कमी आ जाती है और डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर उसका उपचार भी कर देते हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।